अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आवाम को अच्छी खबर से आगाह करते चले। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। वजारत खजाना की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर कमी हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी की गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर कमी हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी की गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर कमी हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी की गई है। हुकूमत की जानिब से आवाम को एक और रिलीफ दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर कमी हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी की गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बाकायदा तौर पर कमी कर दी गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों की बैठक के असरात सामने आने लगे हैं। नून लीग पंजाब के इशूज पर पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब के मामले पर मुलाकात का फैसला। दोनों के दरमियान अहम मुलाकात तय पा गई। रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। पीपी और नून लीग की मुलाकात के लिए मकाम और वक्त का तयन आज सुबह होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी को दरपेश मसाइल और हल पर बातचीत होगी। एक और अहम मामले को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। भारत की तरह तालिबान रजीम ने भी अफवाज पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सीज फायर हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सीज फायर तालिबान की दरख्वास्त पर बाहमी रजामंदी के साथ हुआ। सीज फायर शाम 6 बजे से 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर हुआ है। वजारत खारजा ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पाकिस्तान का लब्बैक। 48 घंटे के लिए अमन कायम। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अगले 2 दिन के लिए सीज फायर का फैसला कर लिया। वजारत खारजा ने सीज फायर की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान तालिबान की दरख्वास्त पर बाहमी रजामंदी से शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर जंगबंदी का फैसला किया गया है। वजारत खारजा ने बताया कि सीज फायर के दौरान दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए इस पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। पाक फौज का अफगान तालिबान की जाहिरियत पर भरपूर जवाबी वार। कंधार और काबुल में टारगेटेड कार्रवाइयाँ। दुश्मन के अहम ठिकाने मलिया मेट कर दिए गए। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे जहन्नुम वासिल। नोशकी में भी पाक फौज के दंदान चिकन जवाब पर दुश्मन असलहा छोड़कर फरार हो गया। गजदाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम बुलंद। पाक फौज ने अफगान तालिबान की सारी अकड़ निकाल दी। इश्तियाल अंगेजी पर मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज की कंधार और काबुल में टारगेटेड कार्रवाइयाँ। दुश्मन के अहम ठिकाने तबाह। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे मारे गए। चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में पाक फौज ने 3 मकामात पर अलसुब दुश्मन के हमले नाकाम बनाए। खवारिज को भारी नुकसान पहुँचाया। 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पाक फौज का नौशकी सेक्टर में अफगान तालिबान को भरपूर जवाब। दुश्मन असला छोड़ कर फरार। गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज की पै दर पे कार्रवाइयाँ। दुश्मन के होश ठिकाने आ गए। अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। अफगान कारिंदे पोस्ट खाली छोड़कर भाग खड़े हुए। पाक फौज की मोहम्मद में बर वक्त कार्रवाई। दहशतगर्दी के लिए आने वाले 30 खवारिज हलाक। पाक फौज ने 14 अक्टूबर को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके अबाखेल में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। 7 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। पाकिस्तान की जानिब से मुल्क से भेजे गए अफगानियों के मकानात पर कब्जा माफिया ने नजरें जवाली हैं। लोगों को घरों पर कब्जे की दावत देने लगे हैं। बस्ती को मस्मार करने के ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमला भी किया गया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखें।
अफगान बाशिंदों की मुल्क से बेदखली। कराची में अफगान खैमा बस्ती कैंप को कब्जा माफिया ने माले गनीमत समझ लिया। मकानात हथियाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। अफगान बाशिंदों से बस्ती खाली कराने के बाद पुलिस मकानात मस्मार करने पहुंची तो कब्जा माफिया ने शदीद पथराव कर दिया। ऑपरेशन के दौरान सिंध रेंजर्स, पुलिस, MDA और दीगर इदारों के अफसरान भी मौके पर मौजूद रहे। बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन के मकानात मस्मार कर दिए गए। अफगान कैंप में 3000 से ज़ायद मकानात हैं, जिनमें से बेशतर अब गैर आबाद हैं। जमीन को मुकम्मल तौर पर खाली कराकर मलिक डेवलप। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत देना जुर्म, अफगानियों का ख्याल रखना गुनाह। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी उसी के गले पड़ गई। हमसाया बना सकते हैं लेकिन भाई कभी नहीं बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के रवैये पर बरस पड़े। बयान में कहा कि अफगानियों ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अरबों खरबों रुपए का कारोबार दिया, लेकिन 45 साल से बदले में हमें बर्बादी ही मिल रही है। अफगान मुहाजिरीन के चूल्हे पाकिस्तान की वजह से जल रहे हैं। वो यहाँ पढ़ लिख कर गालियाँ भी हमें देते हैं। आजकल जदीद हथियार आ गए हैं। रेंज बहुत दूर तक चली गई है। पाक फौज ने अफगान तालिबान को कारी ज़रब लगाई और ये सब ने देखा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। ऐवान सदर से जारी एलामिये के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और अफगान तालिबान हुकूमत की जारियत के जवाब में पाक फौज की मोहतात और मौसर कार्रवाइयों से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी और पेशा वाराना जवाब देने पर पाक फौज की महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत अहम कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाक अफगान सरहद पर हालिया कशीदगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ब्रीफिंग मुतवक्के है। इस समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने हालिया दौरे मिस्र और गज़ा से मुतालिक अमन मुआहिदे की तफसीलात से भी काबीना को आगाह करेंगे। इजलास में कानून साजी से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसले भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जिनमें मुमकिना तौर पर अहम आईनी और कानूनी तरमीम शामिल हैं। मजीद भी आपको आगाह करते चले, कराची के इलाके नाज़माबाद की निजी अस्पताल की लिफ्ट गिर गई है। लिफ्ट गिरने के बायस 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में ख़वातीन भी शामिल हैं। कराची से ही खबर है, जहां पर रवा साल ट्रैफिक हादसात की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। ख़ास तौर पर हैवी गाड़ियों की बात करें, जो बेहंगम ड्राइविंग ने शहरियों की ज़िंदगियों को मज़ीद गैर महफूज बना दिया है। साद गुज्जर हमें इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे। जी सर। रवा साल अगर बात कर ली जाए मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात की, तो इस शहर में इस साल 673 लोग अब तक अपनी जान की बाजी हार चुके हैं मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में, जिनमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग सब शामिल हैं। आखिर क्या वजूहात बन रही हैं, शहरियों से जानते हैं और उनका जो है मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। ये शहरियों से बात करें। कराची में रहना इतना मुश्किल हो गया है, यकीन जाना हम अपने घर से निकलते हैं तो अम्मा के हाथ से तो कलमा पढ़ के निकलते हैं कि कभी भी या घर आएंगे या तो हमारी लाश घर आएगी, क्योंकि सीधी बात है ट्रक माफिया, डंपर माफिया ये बाज आने से रहे नहीं। रोज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो ही रहा है हमारे मुल्क में और हमारे शहर में। हम लोग रोड से निकलते हुए इतना डरते हैं कि ये ट्रक वाले हमारे बराबर में बिल्कुल जब आते हैं तो हम बिल्कुल गाड़ी साइड में कर लेते हैं। इतना डर लगता है कि कहीं पिछला टायर उनका हमारे ऊपर ना चढ़ गया, कहीं आगे वाला टायर हम। आजकल ही हमारा दोस्त जिना के अंदर एडमिट हुआ है, उसकी इतनी सीरियस हालत है, अल्लाह माफ़ करे, हम खुद देख के बाहर आ गए। उसकी बात भाई समझ लें मोटरसाइकिल वाले तो ऐसे हो गए हैं डंपर वालों के लिए, और क्या कहते हैं जैसे शहद की मक्खी नहीं होती कुचल दिया, मार दिया। ट्रैफिक रोड होगा, कराची का कोई रोड इस काबिल नहीं है कि आप सुकून से मरीज़ को भी लेके आ सके। अभी मैं एम्बुलेंस करके लेकर आया हूँ, इतने खड्डे जम मरीज़ को मेरे लगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक तरफ बेरहम ट्रैफिक, दूसरी जानिब टूटी फूटी सड़कें कराची में बढ़ते हुए हादसात का सबब बन रही हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इस पर फौरी इक़दामात करे। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। कराची के इलाके शेरशाह जिना रोड पर वाक़े गोदाम में लगी खौफनाक आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आतिश ज़दगी वाक़े में ख़वातीन और बच्चों समेत 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। रेस्क्यू हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे का करार दे दिया। बताया जा रहा था ये कैंडल का एक गोडाउन है, जिसके अंदर ऊपर रहायशी भी आसपास इमारतें हैं और उसके अलावा गोडाउन बने हुए हैं जो कपड़े भी हैं और क्रूड ऑयल भी है। तो इसमें तकरीबन 5 लोग अभी तक ज़ख्मी की इतलात है, जिनको फौरी तिब्बी
इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और अभी सिचुएशन तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है। आई थिंक 90% जो है ना आग पे कंट्रोल पा लिया गया और अभी कूलिंग का अमल जाएगा। आग की वजह कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी जब हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी उसमें ये क्लियर मेंशन आएगा आ जाए फायर सर्किट था, शॉर्ट सर्किट की वजह से या कोई और वजह है। कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। जामिया कराची के करीब फटने वाली पाइपलाइनों पर ताहाल मुरम्मती काम जारी है। जिला शर्की, वस्ती और मलीर के इलाकों में पानी की अदम फराहमी से शहरियों की जिंदगी अचीरन हो गई। वाटर टैंकर की सर्विस भी फाल नहीं। कराची वाले एक और बहरान की जद में। बिजली और गैस बंदिश का मुकाबला करने वाले अब निबर्द आज़मा हैं पानी की किल्लत से। जामिया कराची के अतराफ लाइन फटने से निस्फ से जायद शहर पानी की अदम फराहमी से मुतासिर हो गया। पानी सिर्फ नलों में ही बंद नहीं हुआ, सखी हसन, नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स भी बंद हो गए। गुलशन इकबाल और मलीर समेत फेडरल बी एरिया, नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, अजीजाबाद और लियाकताबाद के रहने वाले बूंद बूंद को तरस गए। तर्जुमान वाटर बोर्ड ने दावा किया है कि लाइन की मरम्मत हो गई है, 24 घंटों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। साथ ही लाइनों के फटने के वाकयात की तहकीकात का इंदिया भी दिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी भी आखिरकार कराची की खस्ताहाल सड़कों का शिकार हो गए। हादसे में वो मामूली जख्मी हुए। शहरियों की तरह फिल्मी सितारे भी अब सड़कों की टूट फूट से परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर से। साद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक मशहूर व मारूफ नाम, जिन्होंने 700 से ज़ायद फ़िल्मों के अंदर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के। मैं घर पे मौजूद हूँ उनके साथ और हम रोज़ाना रिपोर्ट कर रहे होते हैं कराची की मुख्तलिफ़ सड़कों से, जहाँ पर शहरी बेहद परेशान हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ़ हादसात भी हो रहे होते हैं। वहाँ पर जाके रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ इस सड़क से जो मुतासिर है वो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जिनकी टांग जो है इस वक्त फ्रैक्चर हो चुकी है, सर पे चोट लग चुकी है। सर वॉक कर रहे थे और उस दौरान क्या वाक़या पेश आया? मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर, घर के बाहर सड़क है, वहाँ वॉक करता हूँ, तो वहाँ सड़क पे ना खुदी हुई है। अब जो खोदने वाले थे वो तो खोद के चले गए, एक झिड़ी सी है लेकिन उसको कवर नहीं किया, तो पाँव मेरा उसमें आ गया। मैं डिसबैलेंस हुआ और मैं जाकर ज़मीन पे गिरा, माथा लगा, यहाँ चोट आई, ज़ख़म आया, यहाँ आया और घुटने में, कमर में और फिर पाँव की हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई। लेकिन मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि ये तो खैर कुछ भी नहीं है, जो कुछ आम आदमी के साथ होता है। जो सड़कों की हालत होती है, तोड़ते हैं फिर बनाते नहीं है, खुली रहती है, जिस तरह तोड़ी। हुकूमत अभी मुझे फ़ोन करे या ना करे मुझे उसकी परवाह नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि इस तरफ ध्यान दे। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने हुकूमत से भी यही गुजारिश की कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और सड़कों की जो मरम्मती काम है इनको वक्त पर। आपका शुक्रिया अपडेट्स के लिए। हैदराबाद में ख्वाजा गरीब नवाज पुल पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कोस्टर ने 10 साला बच्चे को रोंद डाला है, ड्राइवर फरार हो गया। हैदराबाद से इरफान आराई की रिपोर्ट देखिए। सिंध के दूसरे बड़े शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। हैदराबाद में हादसात मामूल बन गए। नया पुल पर तेज रफ्तार कोस्टर ने घर से सामान लेने के लिए निकले 10 साला अयान को कुचल डाला। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जांबड़ न हो सका। आगे से टक्कर मारी, फिर उसने कोई ख्याल ही नहीं किया, फिर पीछे वाला टायर भी चला दिया उसको, वो तो मर चुका था स्पॉट पे। हैदराबाद में रमासाल नया पुल ऑटोबान रोड हाला नाका पर तेज रफ्तार गाड़ियों की सद में आकर जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। गाड़ी तो पकड़ ली है पुलिस वालों ने, लेकिन मुलजिम जो है वो फरार हो गया है। लेकिन ये कब तक जो है इस तरीके के मामलात होते रहेंगे, बच्चों की या बड़ों की जानें जाती रहेंगी। पुलिस ने कोस्टर तहवील में ले ली, ड्राइवर गिरफ्तार न हो सका। SHO के मुताबिक वर्सा ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी। अब बात कर लेते हैं IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे की, जो कि तय पा चुका है। बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब जारी किए जाएंगे। IMF की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बहाल हो रहा है।
2025 में 14 बरस बाद करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का माली नज़्म व ज़ब्त प्रोग्राम के अहदाफ से बेहतर रहा। अफराती ज़र काबू में है, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है, मार्केट एतमाद में बेहतरी आई। पाकिस्तान की मुआशी नमो 3.5% रहने का इम्कान है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में मजीद तौसी कर दी गई है। FBI ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। FBI का नोटिफिकेशन बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। पहले टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। डेडलाइन को 15 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। FBI हुकाम के मुताबिक ताजरों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तौसी का फैसला किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी रही। कारोबार का इस्तेहकाम 210 पॉइंट्स इजाफे पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स 1,45,686 पॉइंट्स पर हुआ। मार्केट में पूरा दिन 68 अरब रुपए मालियत के 1 अरब हिस्सेस का कारोबार हुआ। 249 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा जबकि 204 कंपनियों के हिस्सेस में कमी हुई। पंजाब में ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए इक़दाम। पंजाब हुकूमत का चीन में पायसेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ अहम मुआहदा तय। MOU पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू और पायसेट कंपनी की जानिब से ज़ईम शेखू ने दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि पंजाब में ज़राअत को असरे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। बताया कि जदीद निज़ाम के तहत फसलों की काश्त से बर्दाश्त तक तमाम मराहिल सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर किए जाएंगे। और अब आपको खबर दें वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के दौरे मिस्र के बारे में। मुस्तफ़ा कमाल की आलमी इदारा सेहत की रीजनल कमेटी इजलास के मौके पर सऊदी हम मनसब फ़हद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात हुई। शोबा सेहत में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान सेहत आमा के फरोग के लिए पुरज़्म। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का दौरा मिस्र। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की आलमी दायरा सेहत के रीजनल कमेटी इजलास के मौके पर सऊदी हम मनसब फ़हद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात हुई। पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सेक्टर में सरमायाकारी के इम्कानात और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद बिन अब्दुर्रहमान ने वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की पाकिस्तान में सेहत के फ़रोग के लिए इक़दामात की तारीफ की और आलमी सेहत के शोबे में नुमायां कोशिशों को सराहा। सियासत का एक और बाब बंद हो गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा शिकारपुर कोट दुरानी में अदा की गई। आपको मजीद भी आगाह कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा समेत दीगर अहम शख्सियात, पार्टी कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस मरहूम की सियासी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।